अभी रिसेंटली एक पब्लिक इंटरव्यू की क्लिप देखी जिसने आम आदमी पार्टी के 10 साल की परफॉर्मेंस को दिल्ली के अंदर 30 सेकंड में समराइज करके रख दिया है। इन्होंने क्या बोला आप जरा ध्यान से सुनो, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। अभी तो मोदी जी ने महाराष्ट्र में पैसा दिया वो जीतिए, केजरीवाल ने दिल्ली में पैसा दिया केजरीवाल जीत जाएगा। पैसे का खेल है। जीवन में इतना देखा नहीं, ढेर की ढेर पड़ी हुई। रोडों की समस्या है कि हर जगह गड्ढे, नाली देखो सारी भरी हुई है। सीवर कहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं सीवरों के लिए। बहुत सारी नालियां ऐसे ओपन में चल रही, मच्छर यहाँ दुनिया भर के, हैजा यहाँ हो रही है लोगों को, पीलिया यहाँ हो रही है, अनेक प्रकार के हैं यहाँ तो समस्याओं का कोई। मैं आपको बताऊं, मनीष सिसोदिया यदि प्रधान मुख्यमंत्री होता है ना तो इसका अलग होता है। केजरीवाल बेकार आदमी है तो सेंटर से लड़ रहा चाहता केजरीवाल। अरे इतने साल तक सरकारें और भी काम करती आई है, कभी कोई लड़ा? कोई नहीं लड़ा। मनीष सिसोदिया ने बहुत कुछ करा उसने। हम किसी की बेइज्जती क्यों करें? जिसने काम करा तो करा, काम किया तो किया। 100 बात की यही बात कह दूं आपको, अब के बार सरकार बदलनी ही बदलनी है। बिल्कुल जी। अब इन्होंने तो भाई साहब ने कहा कि काम तो एटलीस्ट अच्छा किया, तो काम आप तो क्यों बोलोगे बदलनी? काम देखो उसी का मैं, आप उसी से पूछिए जरा। उस सिसोदिया से जाकर के पूछना जरा। आप हमारी तरफ से पूछना। भाई इतनी तूने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, इतनी बढ़िया स्कूल खोल दिया है, अपने लड़के को फॉरेन क्यों पढ़ा रहा है? भारत में एक ऐसा खतरनाक गांव है कि 10 बार आप सोचोगे जाने से पहले। तो भारत के असम में एक मयूंग नाम का गांव है, जिस गांव को भारत के काले जादू की राजधानी यानी ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मनुस्मृति के मुताबिक साल 1624 में इस गांव में मयूंग साम्राज्य यानी किंगडम था। इस गांव में मैजिक, तंत्र, सुपरनेचुरल चीजें इतना कॉमन था प्रैक्टिस करना कि इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। कहते हैं जो भीम के बेटे घटोत्कच थे, उन्होंने अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को महाभारत युद्ध में जाने से पहले इसी गाँव से हासिल किया था। और ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करने के लिए इस गाँव में इंसानों की बलि तक दी जाती थी। इवन कहते हैं कि मॉडर्न एरा शुरू होने तक भी यहाँ पर इंसानों की बलि दी जाती थी। और ये बात असम के स्टेट ASI डिपार्टमेंट के डायरेक्टर HN दत्ता ने भी कही जब उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया और खुदाई करी, तो उन्हें ऐसी तलवारें और नुकीले वेपन मिले जो इंसानों की बलि में इस्तेमाल किए जाते थे। वैसे यहाँ हजारों कहानियां हैं, जैसे इंसानों का गायब होना, इंसानों का जानवर में बदल जाना। और इसी वजह से इस गाँव का जो मयूंग नाम है वो संस्कृत शब्द माया यानी इल्यूजन से लिया गया। तो ऐसी एक घटना है जो हिस्टोरियन मिर्जा मोहम्मद कासिम ने अपनी किताब आलमगीर नामा में लिखी है। वो कहते हैं कि 1337 में मोहम्मद शाह ने अपनी 1 लाख लोगों की फौज को असम के अहोम साम्राज्य पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो पूरी की पूरी फौज जंगल में ही गायब हो गई। मतलब हैरानी वाली बात यह है कि उनमें से एक की भी बॉडी तक नहीं मिली। ऐसी मिस्टीरियस जगह भारत में मौजूद है, हमें तो बिल्कुल नहीं पता। वैसे आप अपने किन दोस्तों के साथ यहाँ पे एडवेंचर ट्रिप करना चाहोगे, उन लोगों को जरूर टैग करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। भारत में हर दूसरी फीमेल मेकअप का इस्तेमाल करती है, पर क्या आप जानते हैं ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको खूबसूरत नहीं बल्कि आपकी स्किन और आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज करते हैं। और ये बात मैं विद प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ। दरअसल कई मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे कि लिपस्टिक, आई शेडोज और कंसीलर्स में BHT और BHA डाले जाते हैं। ये सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। स्टडीज बताती है कि ये कार्सिनोजेनिक है, इससे एंडोक्राइन डिसरप्शन होता है और कई तरह की एलर्जीज भी होती है। इसके अलावा आपके नेल पेंट में टोलुइन नाम का एक केमिकल होता है जो आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक होता है। और सबकी फेवरेट काजल में होता है लीड, जो कि एक टॉक्सिक हैवी मेटल होता है। ये किडनी, बोन मैरो, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। और कई मेकअप प्रोडक्ट्स में थैलेट्स और पैराबिन होते हैं जो कि हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्रेन फंक्शन को डैमेज करते हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर से भी लिंक होते हैं। इसीलिए अगली बार कोई भी मेकअप प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये इंग्रेडिएंट उसमें है या नहीं ये जरूर चेक कर ले, और हो सके तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही यूज करें। और मैं तो कहता हूँ कि मेकअप करें ही ना, लड़कियां वैसे इतनी खूबसूरत होती हैं, उन्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखे, और अगर आपको भी अपनी फीमेल फ्रेंड्स की परवाह है तो शेयर कर दो इस रील को उनके साथ। तमिलनाडु में रहने वाले सुभाष के फादर को जब पेट में दर्द हुआ तो सुभाष उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उनका इलाज चला, 5 लाख का बिल आया। डॉक्टर 3 लाख और मांग रहे थे इलाज कंटिन्यू करने के लिए, तो सुभाष ने कहा कि चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और वहाँ पहुंचते ही सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पिताजी की डेथ तो ऑलरेडी 3 दिन पहले हो चुकी है। ये दूसरा इंसिडेंट देखो जबलपुर का, जहाँ पर सिर्फ 11 महीने की बच्ची के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने एक्जैक्टली यही करा। भोपाल के हॉस्पिटल में तो डेड पेशेंट को वेंटिलेटर पर 6 दिन तक रखा और 8.5 लाख का बिल उसके हस्बैंड से चार्ज कर। नोएडा में एक वुमन की डेथ होने के बाद भी डॉक्टर्स उनका इलाज करते रहे। फैमिली मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट करा कि भैया पेशेंट तो ब्लिंक तक नहीं कर पा रहे, आंखें उनकी खुली हुई है। तो 3 घंटे बाद डॉक्टर्स ने पेशेंट को डेड डिक्लेयर कर दिया और हॉस्पिटल ने 6.5 लाख का बिल इन्हें भी थमाने लगी। एक पेशेंट अपने हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान 46% पैसा सिर्फ 3 चीजों पर खर्च करता है, ड्रग, टेस्ट और कंज्यूमेबल जैसे ग्लव्स, सिरिंज एक्सेट्रा। NPPA की रिपोर्ट से पता चलता है कि हॉस्पिटल इन तीनों ही चीजों पर मार्केट रेट से काफी ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। उसी की वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1700% आता है। मतलब 1 रुपए की चीज 17 रुपए में बिक रही है। और ये सब देखते हुए एक न्यूज चैनल ने भी दिल्ली NCR के प्राइवेट हॉस्पिटल पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया और काफी सिमिलर रिजल्ट सामने आए। इनके स्टिंग के अकॉर्डिंग एक बच्चे की डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल ने 5 डायपर के लिए 200 रुपए चार्ज कर दिए। एक दूसरा पेशेंट जब किडनी स्टोन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा तो 6 दिन का खर्चा 2 लाख रुपए आया। इसमें नॉर्मल रूम का जो पर डे चार्ज था वो 7300 और ICU का पर डे चार्ज 37,000 रुपीज था। डॉक्टर विजिट के 26,000, मेडिकल बिल 60,000 और टेस्ट करवाने का खर्चा 40,000। आद्या सिंह, एक दूसरा केस में बता रहा हूँ, 7 साल की बच्ची का केस, इन्हें डेंगू की वजह से गुड़गांव के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 15 दिन के इलाज के बाद
उसकी डेथ हो गई और बिल बना था 18 लाख रुपए। पीपीए की रिपोर्ट बताती है कि जहां जनरल डायग्नोस्टिक सेंटर में एक एमआरआई कराने के 2000 रुपए लगते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में करवाते हैं तो वो 10,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। यानी एक हॉस्पिटल पैसा कमाने के लिए जानबूझकर पेशेंट को वो ब्रांडेड दवाइयां रेकमेंड करता है जिनके साथ इनका कमीशन फिक्स होता है। ये ब्रांडेड दवाइयां जेनरिक दवाइयों से 80 से 85% एक्सपेंसिव होती है। और एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं तो 7 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव